तभी तोता मैना से वो दवाई छीन के खुद पी ली। ये देखकर मैना और भी गुस्सा हो गई तोते पर। पंछियों का गांव में कोयल ने खोला एक गाने का स्कूल। पंछी गांव की सारे पंछियां वहां पर ही गाना सीखने के लिए जाते थे। वहां पर सबसे बेहतरीन गाने गाते थे मैना और तोता। उन लोगों की गाने सुनकर गुरुजी कोयल बहुत ही खुश हो जाते थे। उन लोगों ने सिर्फ अच्छी गाना ही नहीं गाते थे, उन लोगों में थी बहुत अच्छी दोस्ती। बाकी सब पंछियां इस वजह से उन दोनों से बहुत जलते थे। ऐसे ही एक दिन गाने का क्लास चल रहा था। तभी गुरुजी कोयल सभी को बताया कि क्या हुआ, तुम लोग सब क्लास में आ चुके हो ना? नहीं सर, बास अभी तक नहीं आई। उसका बात छोड़, उसके जैसा बदमाश एक भी नहीं मिलेगा। कभी भी कोई भी बात नहीं सुनता है। बच्चे लोग तो सब आ चुके हो देख रहा हूँ। मैं तुम लोगों को कुछ बात बताने वाला हूँ। गुरुजी कोयल जब सब पंछियों के साथ बात कर रहे थे तभी बाज वहाँ पर आ पहुंची। आओ क्या गुरुजी? देखो देखो, ये आने का कोई वक्त है? कितना बज रहा है तुम्हें पता है? जल्दी से अंदर आके मुझे क्लास शुरू करने दो। बाज जब अंदर आई, गुरुजी कोयल ने फिर से बोला, देखो, तुम लोग सभी बहुत दिन से मेरे पास गाना सीख रहे हो। कोई कोई तो बहुत अच्छा गाते हो, तो मैंने ये सोचा है तुम लोगों के बीच में एक गाने का प्रतियोगिता शुरू करूंगा। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम लोग कितना अच्छा गाना सीखे हो। सच में गुरुजी? फिर तो बहुत मजा आएगा। जो जीतेगा उसको क्या मिलेगा? उसके लिए तो बढ़िया सा इनाम रहेगा। तो एक काम करो, तुम लोग जाओ और प्रतियोगिता के लिए तैयारी करो। गुरुजी कोयल की बात सुनकर सब वहाँ से निकल पड़े। शालिक, गरुइया, बाज तीनों ने मिलकर बातें कर रहे थे। अरे बस भैया, ये सब प्रतियोगिता करने से क्या मिलेगा? वो मैना ही तो जीतेगा। ये सब बेकार प्रतियोगिता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। गुरुजी ने बोला इसीलिए, और कोई चारा भी नहीं है। बाज भैया, तुम तो कुछ करो। उस मैना और तोते का दोस्ती की नौटंकी मुझे एकदम पसंद नहीं। हमारी शालिक भी तो कितनी अच्छी गाती है। उस मैना की वजह से वो कभी नहीं जीत पाती है। इस बार हमें कुछ करना ही पड़ेगा। मुझे सब दिखता है। पहले उस मैना और तोता का जो दोस्ती है उसे तोड़ना पड़ेगा, तभी काम बनेगा। सब वैसे ही हो जाएगा। कुछ सोचना पड़ेगा, समझे? तो फिर आपके दिमाग में कुछ आया क्या? सोचा तो है, लेकिन असली काम तुम लोगों को करना पड़ेगा। इधर आ। तीनों मिलकर एक षड्यंत्र रचना शुरू किया। उधर मैना और तोता इस प्रतियोगिता के बारे में सुनकर बहुत खुश थे। क्या रे तोता, तू इतनी खुश क्यों है? प्रतियोगिता अभी नहीं हुई है और तू जीती भी नहीं है। अभी तो सिर्फ घोषणा हुई है। तुझे किसने कहा मैं जीतना चाहती हूँ? मैं जानती हूँ तुम ही जीतोगे, इसलिए मैं इतनी खुश हूँ। तू इतना अच्छा गाती है, फिर भी मैं जीतूंगी ये क्यों बोलती है? तुझे कि कभी जीतने का मन नहीं होता? धूर, तू ये क्या बोल रही है? तेरी जीत ही मेरी जीत है। सचमुच तू मुझे बहुत प्यार करती है ना? मैं तेरी जैसी दोस्त पाके बहुत खुश हूँ। मैं भी तुझे बहुत प्यार करती हूँ। हम लोग पूरी जीवन ऐसे ही दोस्त बन के रहेंगे। ये कह के दोनों ने गले मिले। फिर दूसरे दिन बास के कहने पर गौरैया मैना के पास गया और शालिक जाके तोता से दोस्ती बढ़ाने लगी। क्या रे मैना, कहाँ जा रही है? सुना तू गाना नहीं गाएगी। क्या? गाना क्यों नहीं गाऊंगी? मैंने तो नहीं कहा। ये क्या क्या बोल रही है तू? तेरी प्यारी दोस्त तोता शालिक को कह रही है, सुना? क्या बोल रही है? बोल रही है तू गाने से वो जीत नहीं पाएगा। वो कभी भी तेरे लिए जीत नहीं पाती है। इस बार इसलिए वो तुझे गाना नहीं गाने देगी। नहीं, तोता ऐसे नहीं बोल सकती। वो तो मैं जीतूंगा ये सोचकर ही बहुत खुश है। वैसे भी वो जीतेगी तो मैं भी बहुत खुश होंगी। हाँ, तू दिलदार हो सकती है, लेकिन मैं जो सुना वही तुझे कहा।
यकीन नहीं होते तो खुद के कानों से जाके सुन के आ। अभी भी शायद वो लोग उस पेड़ के पास बात कर रही है। मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। ये कह के गरुड़िया वहां से चला गया, लेकिन मैना गरुड़िया के बात विश्वास नहीं किया। फिर भी उसके मन में एक दुविधा चलने लगी और वो मन ही मन सोची, धूर धूर, गरुड़िया कैसे उल्टे सीधे बातें बोल गई। एक बार जाके देख आती हूँ। लेकिन तोते मेरे बारे में कुछ कहा है, ये मुझे विश्वास नहीं है। ये सब सोचते हुए मैना गांव की तरफ चल पड़ी। इधर शालिक तोते से बात करके तोते के मुंह से उल्टे सीधे बातें निकलवाने की बहुत कोशिश की। क्यों? कष्ट क्यों होगा रे? नहीं, तुम तो बहुत अच्छे गाते हो, लेकिन तुम कभी नहीं जीतते हो, वो मैना ही जीतती है। तो फिर क्या हुआ? मैं और वो तो बहुत अच्छे दोस्त थे। उसकी जीत और मेरी जीत अलग नहीं है। अरे तुम अच्छे हो इसीलिए बोल रही हो। गुरुजी अगर मैना को अपेक्षाकृत अधिक पसंद ना करता तो फिर तू या फिर मैं भी जीत सकता था। क्यों गुरुजी के नाम पर उल्टी सीधी बातें बोल रही है? हम लोग अच्छे गाते हैं, लेकिन तू और मैं कोई भी मैना की तरह रिवाज नहीं करती, इसीलिए हम लोग जीत नहीं सकते। लगता है तुम बुद्धू हो या फिर कुछ नहीं समझते हो। ये मैना का छल है कि तुझको दोस्ती की वास्ते और पंडित जी को फंसा के वो हर वक्त जीत जाएगा। मैं रिवाज कम करता हूँ, लेकिन तू अगर बोला कि तू रियाज कम करता है, मैं तो नहीं मानूंगा। चुप कर, तू चुप कर। तू गुरुजी के ऊपर सवाल कर रहे हैं। ठीक है, तू देखना, इस बार मैं ही जीत कर तुझे दिखाऊंगी। सचमुच अच्छी तरह से रिवाज करके मैना को हरा के दिखाऊंगी। तब तक वहां पर मैना भी आ पहुंची। तोते की दुर्भाग्य हो या सालिक की खुशनसीब, मैना तोते की आखिरी कुछ बातें ही सुन पाई। तोता कह रही है कि मैना को हरा कर ही छोड़ेगी। पहले तो मैना अपने कान को विश्वास ही नहीं कर पाई। फिर उसने चिल्लाते हुए टिया से कहा, क्या रे तोता, मैं कभी भी तुझे जीतने के लिए मना किया हूँ? तू मुझे प्रतियोगिता में चैलेंज कर रही है। तू एक बार प्यार से कहती तो मैं ऐसे ही हार जाता, लेकिन अब तो हिस्सा भी लूंगी और जीतूंगी भी। मैना को ऐसे बोलते हुए देखकर तोता पूरी तरह से चौंक गई। इसके बाद तोता खुद को संभाल कर बोली, तू मुझे गलत समझ रही है। शालिक तेरी और गुरुजी के नाम पर उल्टी सीधी बातें कर रही थी, इसीलिए मैंने ऐसे कहा। पूछ शालिक से। लेकिन मैना और तोते के झगड़ा देखकर सालिक वहाँ से भाग गया और मैना जब सालिक को नहीं देख पाई तो बोली, तेरी कोई भी बात में यकीन नहीं करता, छोड़ दे। आज से तेरी और मेरी दोस्ती खत्म। अब प्रतियोगिता में मुलाकात होगी। ये कह के मैना वहाँ से गुस्से से चली गई और बेचारी तोता रोते हुए कहने लगी, तू मुझे ऐसे गलत समझी, मैं प्रतियोगिता में हिस्सा ही नहीं लूंगी। इधर सालिक और गरुड़िया खुशखबरी लेकर बाज के पास दौड़ती हुई आई। सब सुन के बाज ने बोला, अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इतने जल्दी तुम लोग काम कर पाओगे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब सिर्फ उस मैना को रास्ते से हटाना पड़ेगा, फिर शालिक को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। इस तरह प्रतियोगिता की दिन आ गई। तोता ने गाने की पूरी तैयारी कर चुकी थी। इधर मैना और भी अच्छी तरह से रिवाज कर रही थी खुद की जीत के लिए, और दूसरी तरफ बाज की टोली मैना को कैसे हराए इसके बारे में सोच रहे थे। सुनो, आज तुम लोगों को एक आखिरी काम दूंगा। अगर वो काम तुम लोग कर दिए तो उस मैना का हार एकदम निश्चित है। उसके बाद हम लोगों में से कौन जीतता है वो बाद में देखा जाएगा। अरे क्या करना होगा वो बोलो। अरे जीतने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तोता गा नहीं सकता वो तो बोल दिया। अगर अब मैना को रास्ते से हटाया जाए तो खेल खत्म। ये पकड़, ये दवाई किसी भी तरह मैना को खिलाना पड़ेगा। ये पीने के बाद 2-3 दिन कम से कम उसके गले से आवाज नहीं निकलेगा। बाज की टोली जब ये सब बातें कर रहे थे
तभी तोता सब सुन लेती है और इसके बाद वो सब कुछ समझ गई। तभी वो मन ही मन सोचा, मैं कुछ भी करके मैना को उस दवाई को पीने नहीं दूंगी। मैना जो कुछ भी सोच ले, वो मेरी दोस्त है, उसका नुकसान मैं होने नहीं दूंगी। ये सोचते हुए तोता प्रतियोगिता के स्थान पर पहुंची और देखा कि गौरिया मैना को उल्टे सीधे कह के दवाई खिलाने जा रही है। तभी तोता मैना से वो दवाई छीन के खुद पी ली। ये देखकर मैना और भी गुस्सा हो गई तोते पर। तेरे मन में इतनी नफरत है? तू तो गाना नहीं गाएगा बोली थी, तो फिर क्यों इस दवाई को छीन के ले लिया? लेकिन तोता कुछ बोल नहीं पाई। शोर सुन के गुरुजी कोयल वहां पर आ पहुंची और दवाई को देखकर चौंक गई और मैना से पूछा, ये दवाई तुझे कहाँ से मिला? ये पीने से तो गले का आवाज चला जाता है। गुरुजी की बातें सुनकर मैना रोते हुए सारी बात बताई। तभी गुरुजी बाज, सालिक और गौरिया को अपनी क्लास से निकल दिया। फिर सबको सारी बात समझ आई और मैना भी समझ गई कि लोगों की बातें सुनकर वो अपनी कितनी अच्छी दोस्त को खोने चली थी। तभी मैना तोते को बोली, मुझे माफ कर दे दोस्त, मैं भी तेरा इतना अच्छा दोस्त नहीं बन सकता जितना तू मेरा है। आज तूने जो किया वो शायद मैं भी नहीं कर सकती थी। मैना की बातें सुनकर तोते की आंखों में आंसू आ गई और वो मैना को गले लगा लिया। इसके बाद शुरू हुई प्रतियोगिता। और मैना ही विजेता घोषित हुई। सारस की बात खत्म होते ही किंग कोबरा पीछे से आकर डस लेती है चील को और तुरंत ही चील मर जाता है और वो हो जाता है किंग कोबरा के उस दिन के लिए नाश्ता। एक पेड़ पे एक गौरैया के बहुत सारे बच्चे हुए थे। वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करता था क्योंकि उसके बच्चा तो बहुत छोटी थी। बच्चे को छोड़कर ना जाने के लिए बच्चे अंडे से निकलने से पहले ही वो बहुत सारी खाना लाकर रखे थे, लेकिन इसके बाद भी खाना खत्म होने वाली थी। तभी वो मन ही मन सोची, अब तो मुझे खाना ढूंढने जाना ही पड़ेगा। मेरी बच्चियों की आंख तो निकल आई है, लेकिन वो लोग उड़ नहीं सकती। कुछ हुआ तो क्या होगा? ये बात सोचकर ही माँ गौरैया मन ही मन डर गई, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। इसीलिए वो अपनी बच्चों को कहता है, बच्चों तुम लोग थोड़ा ध्यान से रहना, मैं जाऊंगी और खाना लेकर जल्दी चली आऊंगी, तुम लोग डरना मत। बच्चों को ये बात कह के वो निकल पड़ी खाना जुगाड़ करने के लिए। इधर उधर घूमते हुए वो सोचती है, थोड़ा देर होने दो, लेकिन ज्यादा खाना लेकर घर जाऊंगी, इसलिए रोज रोज निकलना नहीं पड़ेगा। ये सोचते हुए वो बहुत सारी खाना इकट्ठे करने लगी। उधर एक चील, जब से माँ गौरैया के बच्चे हुए थे तभी से वो उन बच्चों पर नजर रखे हुए थे और मन ही मन सोचता था कि कब माँ गौरैया घोंसला छोड़कर बाहर जाएगी और वो बच्चों को कब खाएगा। खाना ढूंढने जाने से चील के पास मौका आ गया और वो सोचा, आखिर में वो दिन आ ही गया, आज मेरा सपना पूरा होगा। गौरैया के छोटे छोटे बच्चे को खा के मेरा दिल शांत होगा। माँ गौरैया जब बहुत समय बाद खाना लेकर लौट आई, तभी वो देखा कि उसकी घोंसला पूरा खाली, एक भी बच्चा वहाँ नहीं था। वो चिल्लाते हुए कही, मेरी बच्चियों तुम लोग कहाँ चले गई? तुम लोग तो बहुत छोटे हो, कौन ले गई? कहाँ पर ले गई? तभी वो पेड़ पे बैठे हुए चील को देखती है और वो चील से कहती है, ओ तुमने मेरी बच्चियों को खा लिया, ऐसा काम तुमने कैसे किया? वो लोग तो बहुत छोटे हैं। अरे चुप कर, ज्यादा पचर पचर मत कर। तेरे बच्चे लोग अभी तक ठीक ही है, लेकिन तू अगर मेरा बात नहीं सुना तो मैं तेरा बच्चों को खा जाऊंगा। कहाँ पर है मेरे बच्चे लोग? वो लोग ठीक है ना? मैं तुम्हें यकीन कर रही हूँ। क्या करना पड़ेगा मुझे? बच्चे लोग मेरे पास ही है, अच्छा ही है,
अगर तू मुझे रोज खाना लाके देगी तभी वो लोग ठीक रहेंगे। मैं खाना खाना कैसे लाऊंगी? मैं तो छोटी पंछी हूँ, तुम्हारी जैसी बड़ी पक्षी की खाना कैसे इकट्ठा करूंगी? वो सब मुझे नहीं पता। अगर बच्चों को जिंदा रखना चाहती है तो मैं जो जो कह रहा हूँ वो कर। ये कह के चील वहां से उड़ जाता है और बेचारी माँ गौरैया बहुत दुखी होकर घोंसले में बैठकर सोचने लगी, हे भगवान, क्या हुआ? मेरे बच्चों को तुम रक्षा करो। मुझे जैसे भी हो उस चील के लिए खाना जुगाड़ करना ही पड़ेगा। मैं करूंगी। अगले दिन से गौरैया चील की खाना ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। पूरा दिन इधर उधर घूम के जो खाना मिलती है वही चील के लिए ले आती है। पूरा दिन मेहनत करने के बाद खाना ढूंढ के रात को गौरैया अपनी घोंसले में जाकर सो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों से नहीं मिल पाती है। फिर वो परेशान होकर सोचने लगी, कितना दिन गुजर गई, कितने दिनों तक मैं अपने बच्चे को नहीं देखा। आज जब चील के लिए खाना ले जाऊंगी, सिर्फ एक बार उन्हें दिखाने के लिए कहूंगी। जैसे ही सोच वैसे ही काम। जब वो चील के लिए खाना लेकर वहां पहुंची, तब वो चील से बोली, बहुत दिन हो गया, तुम्हारी कहने पर मैं तुम्हारे लिए खाना ले आ रही हूँ। जितना कर सकती हूँ, अब एक बार मुझे मेरी बच्चियों को दिखा दो। इतना बात तुझे कौन कहने के लिए बोला है? जो कर रहा है वैसे ही करता जा, नहीं तो तेरे बच्चों को खा जाऊंगा, याद रखना। लेकिन मैंने तो कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक बार मेरी बच्चियों को देखना चाहती हूँ। तुम मेरा ये ख्वाहिश पूरी नहीं करोगी? तेरा बच्ची लोग सब ठीक है, क्या ये काफी नहीं है? अभी भी देखने का टाइम नहीं आया। जैसा काम कर रहा है करता जा, तब जाके बच्चों को देख पाएगा। तब तक वो मेरे पास ठीक ठाक रहेगा। जा 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 जा, निकल, आराम से मुझे खाने दे। चील के बात सुनकर गौरैया वहां से चली गई। आंखों में आंसू लिए गौरैया जाके नदी के किनारे बैठी और बोली, क्या पता इस जीवन में मैं मेरी बच्चियों को देख सकूंगी क्या? मैं क्या करूं? मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। ये कहती रही और रोती रही। अचानक एक सारस वहां आई और उससे पूछी, क्या हुआ गौरैया, तुम काहे रो रही हो? क्या मैं तुम्हारा कुछ मदद कर सकता हूँ? मैं जो मुसीबत में हूँ उसमें से कोई भी मुझे निकाल नहीं सकती। अरे फिर भी बोलो ना, अगर कुछ कर सकता हूँ तो। क्या पता अगर बोल दो तो तुम्हारा मन थोड़ा हल्का होगा। सारस की बातें सुनकर गौरैया की आंखों में आंसू आ गई। उसके बाद वो सारस को सारी बात बताई। गौरैया के बातें सुनकर सारस चौंक गई। अरे बाप रे, तुम्हारे साथ तो धोखा हुआ है। तुम्हारे बच्चे को वो कितने दिन पहले ना जाने खा चुका है। मैं भी तो उस चील के पास ऐसे ही धोखा खाया था, मेरे बच्चे को भी वो खा गया था। तब मैं मन से इतना दुखी हो गया था, कुछ नहीं कर सका था, मन उदास करके यहाँ से चला गया था। लेकिन तुम्हारा बात से इतना तो पता चला, वो चील अभी तक नहीं सुधरा, वैसा ही है। सारस की बातें सुनकर गौरैया और भी रोने लगी। तभी सारस उसको हिम्मत रखने के लिए कहता है और कहता है, तुम उदास मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रतिशोध तो हमें लेना पड़ेगा, और वैसे भी वो चील किसी और का कोई नुकसान न कर सके, वो भी देखना पड़ेगा। तुम सिर्फ कहो क्या करना पड़ेगा मुझे। तुम मुझे जो बोलोगे मैं वही करूंगी। तुम सिर्फ मुझे बताओ मैं क्या करूंगी। हम लोग किंग कोबरा के पास जाएंगे। पता है वो बहुत खतरनाक है। हम लोगों के पास कोई और रास्ता नहीं है, हम लोगों को ये करना पड़ेगा। तो फिर अभी चलो दोस्त, मैं और नहीं सहन कर सकती। मेरी बच्चियों को कितना दर्द हुआ होगा, मुझे प्रतिशोध लेना ही पड़ेगा। वो लोग आपस में सारी बातें करके किंग कोबरा के पास जाके पहुंची। किंग कोबरा तभी अपनी गुफा पर आराम कर रहे थे। सारस ने हिम्मत जुटाकर उसे बुलाया। किंग कोबरा, रो किंग कोबरा, तुम्हारे मदद की हमें बहुत जरूरत है। मदद करो हम लोगों को, बहुत मुसीबत में पड़ के तुम्हारे पास आए हैं। तुम्हारे पास आने से कोई जिंदा नहीं बचता जान के भी आए हैं, क्योंकि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं। तुम हमें बचा लो। क्या हुआ है? ऐसा कौन सा मुसीबत आया है कि तुम लोग जिंदगी हाथ में लेके हमारे पास आए हो?
हमें सब कुछ बताओ। अगर संभव है तो हम तुम्हें जरूर मदद करेंगे। तभी सारस सब खुलकर बताया। गौरैया भी रोते हुए मदद मांगी। सारस और गौरैया की सारी बातें सुनकर किंग कोबरा को भी दया आ गई और वो कहता है, हमारे इलाके में रह के वो चील का इतना हिम्मत, वो मासूम पंछियों को इतना परेशान कर रहा है। मैं उसको सजा दिलाऊंगा। तुम लोग जैसे भी हो उसको इधर लेके आओ। उसके बाद हम देख रहे हैं कैसे उसको सजा दिया जाए। किंग कोबरा की सारी बातें सुनकर सारस और गौरैया ने एक षड्यंत्र रचा कि कैसे चील को इस टीले के ऊपर ले आए। गौरैया ने कहा कि चील को वो खाने की लालच दिखाकर इस टीले के ऊपर ले आ सकती है और उसके बाद वो चील के पास जाती है। क्या हुआ? इतना देर कैसे हो गया? खाना कहाँ है? अपने बच्चों को बचाना नहीं चाहती है क्या? नहीं नहीं, चाहिए। खाना लाई हूँ। आज बहुत सारा खाना मिला है इसलिए ला नहीं सका। मैं तो छोटी पक्षी हूँ ना, इसीलिए। तुम चलो मेरे साथ, दिखा दूंगी तुम्हें। तुम आराम से खा लेना। अच्छा अच्छा, ये बात है। अच्छा चल फिर। ये सब कह के गौरैया छल से चील को लेकर किंग कोबरा की गुफा तक पहुंचता है जो नदी के किनारे था। तभी सारस को वहां देखकर चील कहता है, तो ये मेरा खाना है, लेकिन लगता है इसको मैं पहचानता हूँ। ओ, पहचानते हो? हाँ, मुझे पता है। मेरी बच्चियों को जैसे खा लिया उसी तरह उसके बच्चियों को भी खा लिया था। याद आ रहा है? अच्छा, मतलब तू सब जान गई है। कुछ नहीं होगा, आज तुम दोनों को खत्म कर दूंगा, तब जाके मुझे शांति मिलेगा। तुम हम लोगों को क्या खत्म करोगे? आज तो तुम्हारा ही आखिरी दिन है। सारस की बात खत्म होते ही किंग कोबरा पीछे से आकर डस लेती है चील को और तुरंत ही चील मर जाता है और वो हो जाता है किंग कोबरा के उस दिन के लिए नाश्ता। इसी तरह गौरैया और सारस मिलकर अपना प्रतिशोध लिया।